आज आपने 38 साल की पहले याद दिला दी। वैसे उस वक्त दूल्हा तो मुंह पे रुमाल रखा हुआ था, आज मैं बैठा हंस भी रहा हूँ, रो रहा भी रहा हूँ। ये आप मोहब्बतें आपकी खलूस है, प्यार है, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं कतई इस काबिल नहीं हूँ। वो कुरैशी सब चले गए हैं, वो हमेशा ही मिसाल दिया करते थे कि मूली पत्रा नाल भारी होती है, मूली पत्रा नाल भारी होती है। ये जितनी मोहब्बतें हैं ये आप दोस्तों की वजह से हैं, वरना मन आनम के मन दानम। मैंने सारी ज़िंदगी मजदूरी की, जिम्मेदारियाँ थी, बोझ था घरेलू, उनको निभाया। और जब सन 1998 में 8 साल पाकिस्तान का तल्ख तजर्बा हासिल करके वापस आया तो सोचा कि मैं अब काम नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अब काम की ज़रूरत नहीं रही। बच्चे जवान हो चुके हैं, बहन भाई अपने अपने पाँव पर खड़े हो चुके हैं, और पढ़ने का शौक़ शुरू से था। लेकिन अफसोस है कि कॉलेज की शक्ल ना दे सका, क्योंकि घरेलू हालात ऐसे थे। बाप को फालज हो गया, छोटे छोटे बहन भाई थे, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आन पड़ी। तो अंदर जरासीम थे, अल्हम्दुलिल्लाह माँ की दुआएं थी जो आज उबर उबर कर बाहर आ रही हैं। मेरे भाइयों ने अच्छी तालीम हासिल की, सभी ने MA BA किया, सब टीचर लगे हुए हैं, तालीम बांट रहे हैं। तो ये एक अल्लाह का एक वदीयत है अल्लाह की तरफ से। मैं अक्सर कहता हूँ कि शायरी करना या लिखना ये कोई इल्म की वजह से नहीं होता। बड़े बड़े MA देखे हैं जो माँ को ख़त नहीं लिख सकते, लेकिन अल्लाह की तरफ से एक देन है, एक वदीयत है। और उसकाली एक याकूब रिजवी साहब टेलीफोन पर अक्सर 1 घंटा 2 घंटे मुझे अपना कलाम सुनाते हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा देखो मुझे कलाम अपना भेजो। कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये अल्लाह की तरफ से आपको इनाम खुदाबंदी मिली है, उसे लोगों तक पहुँचाओ, उसे लोगों का तक दो। और ये मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने हमेशा मुझे कोई ना कोई प्लेटफार्म अता किया। टेलीविज़न का मिला, अखबारात का मिला, रसालों का मिला। मैंने 4 साल भी गोशा मुरतब किया, फिर थक गया, कोई वजूहत थी। अब उसने दोबारा फिर इस्रार किया, दोबारा फिर शुरू कर दिया। तो मैं सब दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि मुझे अपना कलाम दें, अखबारात में शाया हों, ताकि लोग पढ़ें, उससे मुस्तफ़ीद हों। घर में रखने से, सराहने में रखने से आपका कलाम आप तक महदूद होगा। ये अल्लाह की तरफ से जो देन है उसे बांटो। तो जहाँ तक दोस्तों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, मेरे पास उसके लिए अल्फाज नहीं है। सच्ची बात है, मैं बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था, चूँकि मैं रुआंसा सा आदमी हूँ। सच्ची बात है, बात बात पर रोता हूँ, टेलीविज़न देख कर मैं रोता हूँ, अच्छा गाना सुनूँ तो रोता हूँ, कोई ट्रेजिडी फिल्म देखूँ तो रोता हूँ, कोई जज्बाती फिल्म हो तो रोता हूँ। पता नहीं क्या हो गया, दिन ब दिन जो है ना वो दिल कमज़ोर होता जा रहा है। तो जहाँ मोहब्बतें हो वहाँ तो रोना आता है। बहरहाल आपका प्यार है, आपका इखलास है, जो मेरी ज़िंदगी का एक अनमोल तोहफ़ा है। जिन भाइयों ने बहनों ने मेरे लिए कहा, अल्लाह उनकी ज़ुबान को मुबारक करे। मेरी मोहब्बतें, मेरा प्यार, मेरा खलूस सब के लिए निछावर है। मैंने अपनी ज़िंदगी खुदा दुआ है कि अदब के लिए और दोस्तों के लिए वक़्फ़ की है। ये इसमें कोई शक नहीं। नजमा ने कहा है कि अल्लाह ने मुझे जो मेरे इस रफ़ीक़ हयात दी है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी कहते हैं जब बूढ़े बूढ़े हो जाएं तो अपने अपने गोशे में सिमट जाते हैं लोग, तो वो अपने गोशे में सिमटी हुई है माशाअल्लाह। इस रमज़ान में उसने 15 कुरान शरीफ ख़त्म किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैठी रोज़ 2-3 सिपारे पढ़ती है, 4 सिपारे पढ़ती है। तो रूटीन तो मेरी भी ये है, लेकिन मैं 1 पाव सिपारे से कभी ज़्यादा नहीं पढ़ा और इससे कम भी नहीं पढ़ा, और कोई रात भी मिस नहीं हुई। नमाज की पाबंदी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दी है। तो घर में एक बड़ा सुकून है, माहौल है, और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह उसको अजर दे कि उसने मुझे खुली छुट्टी दी हुई है कि बीबी अच्छे काम कर रहे हो, अच्छा बच्चा है, लिखते और मैंने हमेशा अच्छा बच्चा बन के गुजारा है। बहरहाल वक्त बहुत गुजर गया है। हमारे मोहतरम सदर साहब ने भी कुछ कहना है, डॉक्टर साहब ने कुछ कहना है। आखिर में थोड़ा सा वक्त लूँगा, क्योंकि जिस तरह पंजाबी में भी लिखा मैंने, उर्दू में भी लिखा, पंजाबी मेरी मादरी ज़बान है। और जो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो आप अपनी मादरी ज़बान में अपने जज्बात का इज़हार कर सकते हैं, दुनिया की किसी ज़बान पर चाहे कितना भी अबूर क्यों ना हो, वो बात नहीं बनती, वो जज्बात सामने नहीं आते। वो मेरे एक मामू कहा करते थे यार उर्दू बोलता हूँ तो जबड़े दुखने लगते हैं। कोई ज़बान भी आप बोलें थोड़ी देर के बाद उकता जाएंगे, क्योंकि अंदर जो मदर बोर्ड है आपका वो पंजाबी बोल रहा है, वो बाद में तर्जमा कर रहा है मुख्तलिफ ज़बानों का। तो पंजाबी चूँकि मेरी ज़बान है, और हकीकत है कि जो इतना मज़ा मुझे पंजाबी में लिखने का आता है
उतना उर्दू में नहीं लिखना आता। और जहाँ तक शायरी का ताल्लुक है, मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं बुनियादी तौर पर नसर निगार हूँ। नसरी से मैंने शुरू किया और नसरी ही में मैं खुश रहता हूँ। 3-3 घंटे 4-4 घंटे खुदा का वाह है, कई दफ़ा बीवी आके मुझे एहसास दिलाती है कि मगरिब पड़ी है और मैं 2 घंटे 1.5 घंटे टक 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 लिख रहा हूँ। और कई दफ़ा इतना मैं हो जाता हूँ नसर में कि मुझे कोई खबर नहीं रहती। जहाँ तक शायरी का ताल्लुक है, शायरी इन मुशायरों ने मुझे शायर बना दिया। क्योंकि जैसा मैं कहता हूँ, खुदा भला करे, डॉक्टर अज़म गफ़ार साहब का एक दफ़ा उनकी महफिल में गया तो सरवत इकबाल साहब कर रहे थे नज़ामत, तो न जाने उन्होंने क्या सूझी कि उन्होंने उस वक्त मैं शायरी नहीं करता था, उन्होंने मेरा नाम पुकार दिया। अब आप जब मिर्ज़ा आपके सामने गज़ल पेश करेंगे तो मैंने कहा भाई मैं उठ खड़ा हुआ, मैंने कहा भाई मैं तो अफसाना लिखता हूँ, इंशाए लिखता हूँ, तो अगर इंशाइया सुनना है तो आप हैं। तो गफ़ार साहब असबी आदत करें, नहीं मेरे हमारा टाइम नहीं है, आप बैठे रहे। तो मुझे उनकी बात बड़ी नागवार सी गुजरी, नहीं बैठे नहीं। तो मैंने मुझे दिल में हकीकत है एक बड़ी हेटी सी महसूस हुई। और मुझे और रियाज जाफरी साहब की बात याद आ गई कि तुम 400 कहानियाँ लिख चुके हो, तो तुम शायरी क्यों नहीं करता, उसको समेटो, अपने अल्फाज को समेटो, शायरी में समेटो। और मुझे एहसास हुआ, और हकीकत है आई टुक एज ए चैलेंज, और मैंने यानी अपनी एक हतक सी महसूस की कि भरी महफिल में मुझे कहा नहीं आप बैठे हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अगली महफिल में इंशाल्लाह मैं आपको गज़ल, और यकीन कीजिए रात को 2:30 बजे तक बैठ के मैंने 4 पंजाबी की गज़लें लिखी। उस वक्त मैं मज़ाहिया लिखता था ज़्यादा। अगली महफिल में मैंने कहा मेरा नाम लिख लो, तो एक सिलसिला चल निकला। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं खरबूजे को खरबूजा देखकर रंग पकता है, तो ऐसा रंग पक्का हुआ कि मजबूर भी शाया हुए। तो मैं वक्त को थामते हुए एक पहले पंजाबी की एक मैं नज़म पेश करता हूँ आपके सामने, फिर एक गज़ल पेश करूँगा। तो अर्ज़ किया जी, इसका नाम है